दोस्तों बहुत से लोगों को HbA1c और फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर इसका रिलेशनशिप नहीं पता है और वो डॉक्टर से गुस्सा हो जाता है। कल एक पेशेंट का केस आया, बाद में सब ठीक हो गया। डेटा मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे। पेशेंट मेरे पास आई, वो कुछ नेचुरल थेरेपी वगैरह ट्राई कर रही थी और HbA1c 10 के आसपास था और उनका शुगर फास्टिंग 330 के आसपास था और खाने के बाद मेरे ख्याल से 550 या 530 के आसपास था। तो जाहिर सी बात है हाईली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। और ऐसे पेशेंट को मैंने समझाया, डाइट के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस होती है मेरी, वो मैंने दी। थोड़ा सा वॉक के बारे में बताया एंड ऑब्वियसली उनको मेडिसिन पे डाला। वो मेडिसिन नहीं लेती थी। उन्होंने घर में शुगर करना शुरू किया। उनके पास बहुत अच्छा ग्लूकोमीटर था और वो बहुत खुश हो गई। उनके मैसेजेस आए, उन्होंने मेरे को एक 10 दिन का चार्ट भेजा और 10 दिन में उनका जो शुगर है वो बिल्कुल मतलब अच्छा हो गया, 130 के आसपास, 190 के आसपास खाने के बाद। बट फिर उन्होंने HbA1c दोबारा करवाया तो HbA1c ज़्यादा नहीं हिला क्योंकि 10 दिन हुए थे, 12 दिन ही हुए थे, तो वो 9.4 के आसपास आया। और इस 9.4 के नीचे कैलकुलेशन से एवरेज शुगर लिखते हैं 3 महीने का। तो दवाई तो आपने सिर्फ 10-12 दिन से शुरू करी है, तो इसके पहले का जो टाइम है उसमें हाई शुगर था, वो हाई शुगर HbA1c में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उनके कंप्यूटर ने एवरेज दिया 223। अब पेशेंट पे आना गुस्सा, मेरा शुगर कंट्रोल नहीं है, मेरा शुगर कंट्रोल नहीं है। उन्होंने घर में फिर शुगर किया 114 फास्टिंग, उन्होंने अगले दिन फिर किया 112। तो वो कंफ्यूज हो गई कि शुगर तो बहुत शानदार आ रहा है, HbA1c के नीचे एवरेज लिखा है। तो फिर वो मेरे पास आए। अगेन शी वाज वेरी अपसेट और वो खाना खा के आई थी, शाम का टाइम था, चाय पी थी। मैंने शुगर किया तो ये रैंडम शुगर था ना, लेकिन खाने से बहुत पास था, तो बहुत हाई जाना चाहिए था, 171। तो नाउ शी वाज कन्विंस्ड, हैप्पी। मैंने उनको समझाया जो HbA1c है दैट इज अ 3 मंथ एवरेज। हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनके ऊपर जो शुगर चिपकता है वो HbA1c दिखाता है। तो हमारे जो रेड ब्लड सेल है उनकी लाइफ होती है 3 से 4 महीने, 90 से 120 दिन। जब हमारे बॉडी के सारे पुराने सेल मर जाते हैं और नए सेल उनको रिप्लेस कर लेते हैं, तो इन नए सेल के ऊपर भी शुगर चिपकेगा। वो शुगर लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब उनका लेवल कम है। अगर उन्होंने 3 महीने तक यही मेंटेन किया, जो फास्टिंग है 115, जो पीपी है 170 से नीचे, तो उनका जो नया HbA1c आएगा वो कम आएगा। ठीक है, तो HbA1c 1 महीने में 0.5 से 0.7 ही हिलता है अगर परफेक्शन जा रहा है, परफेक्ट डाइट, परफेक्ट एक्सरसाइज, परफेक्ट मेडिकेशन। सो डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। HbA1c 3 महीने में अच्छे से हिलेगा, थोड़ा सा हिल सकता है बट 3 महीने में परफेक्ट हिलेगा। आपको एक आइडिया मिलेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हाँ, शुगर फास्टिंग और पीपी बहुत जल्दी हिलता है अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनको निग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आई होप मैं क्लैरिफाई कर पाया एंड दिस इज नॉट टू कैस्टिगेट एनीवन, दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल रील। और अगर इस तरह की रील से आपको फायदा होता है तो प्लीज फॉलो करें, सेव करें, क्योंकि